हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ आज रजत हैं और चूंकि गेट 2026 का अभी अभी रिस्पॉन्स शीट रिलीज हुई है, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की रिलीज हुई है, तो सबने अपने अपने मार्क्स तो चेक कर ही लिए हैं। एंड रजत ने बहुत अच्छा स्कोर किया है मैकेनिकल एज वेल एज एक्सी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन रजत। थैंक यू सर। अभी जो आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आपको मिली है उसके हिसाब से मैकेनिकल और एक्सी में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? मैकेनिकल में मेरे 64.33 हैं अभी, और एक्जी में मेरे 82.33 है। बहुत बहुत अच्छा स्कोर है हाँ, मैकेनिकल फ्लूइड में और भी और एक्सी थर्मोस में पे, भी। हाँ। हम्म, मैकेनिकल का इस बार पेपर थोड़ा टफ था तो शायद उसकी वजह से स्कोर जो है वो हाँ, और सर मतलब थोड़े थोड़ा कम ही डिफरेंशियल, जाएगा। हाँ, आउट ऑफ थोड़े रेंज भी हो गए, मतलब थोड़ा पॉइंट में मेरे उस मैंने 68 सोच रखे थे, तो दो क्वेश्चन का, जैसे सर एक उसका हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन था, उसमें मेरी 49.5 से 51.5 है, और मैं फिल करके आया हूँ 49.4। ये और एक एक इशू जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के और साथ हुआ सर है, मे बी एक शायद और ये है, एक, रेंज चेंज हाँ, हो। हाँ, एक थर्मो का था, उसमें था 11 टू 11 11.90, मैं करके 11.96। इतना सा रिग्रेट हो रहा है, चार मतलब 4 मार्क्स का, मतलब क्या ही देखा मैं मेरे तो भी। ख्याल से ऑफिशियल आंसर की अभी शायद अपडेट होगी फाइनल हाँ, आंसर की, तो मे बी हाँ, रेंज जो है वो बढ़ाई जाए। क्योंकि हाँ, मतलब ये जो हाँ, आपकी तकलीफ है ये बहुत सारे स्टूडेंट ने ये चीज कंप्लेन की है कि इस हाँ, बार एनईटी क्वेश्चंस में जो रेंज दी है वो बहुत नैरो है, उनके आंसर सही हैं बट हाँ, थोड़े डेसिमल थोड़े पॉइंट से जो है वो इधर हाँ, उधर हो गए सर और एक्चुअली गलत हो दिक्कत है गए। ना कि जो 2 मार्क्स क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, मतलब बहुत ही अच्छे थे। अब जैसे सर हीट एक्सचेंजर का वो क्वेश्चन था, वो ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आज तक नहीं पूछा, पर बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं हीट एक्सचेंजर में। तो एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑलमोस्ट मेरे को फिगर आउट करने में 3 मिनट लगे थे कि इसको, हाँ, कैसे प्रोसीड करना है। फिर एकदम समझ आ गया कि हाँ, ऐसे करूंगा। फिर मैंने 2 मिनट में कर दिया था, तो 5 मिनट लगे थे। तो उसका रेंज देखो, 49.4 मेरा आया था, मेरे को याद है 49.45 फाइव ऐसे कुछ है। तो मैं सोचा कि राउंड ऑफ करके 4 कर देता हूँ, वरना मैं 5 करने वाला था एक बार राउंड ऑफ करके। तो अब तो मैं सोचता हूँ सही कि शायद मेरा सारा लक एक्जी में यूज हो गया हो, क्योंकि एक्जी में मेरे ऐसे क्वेश्चन एक सही हो गया ऐसे। मैंने एक जस्ट उसको रेसिप्रोकल किया। एक था उसमें क्वेश्चन था, T⁻⁻1 दिए रखी थी, बीटा दे रखा था, उसमें केल्विन में आंसर पूछा था। तो मेरे को लगा और तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ उसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो केल्विन आ जाएगा। तो वो सही हो गया। तो मैं सोचता हूँ शायद शायद मेरा सारा लक वहीं चला गया हो, ऐसा हो गया। एक्सी में आपके बहुत अच्छे स्कोर आए हैं। एक्सी तो आपने कौन एक्जी कौन में से ये सेक्शन हुआ, से दिया था? मैंने ऐसे माइंड में, अब मेरे को वो आपकी याद थी एडवाइस, पर उस टाइम प्रेशर ये था कि आपने बोला था कि तीनों एक बार देख लेना। आपने बताया कि तीनों एक बार देख के जाना। बट उस टाइम ऐसा था कि थोड़ा प्रेशर था, तो मैं जल्दी में कर रहा था, तो मेरे को याद ही नहीं आया कि मेरे को सॉलिड मैकेनिक्स देख लेना चाहिए एक बार। उसके तो कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मेरे को याद आया, वो तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड थे। तो उसमें ही आ यस। जाते। मैं थर्मो में इतना टाइम लगा तब जाके इतना अच्छा स्कोर। थर्मो एक्चुअली इस बार थोड़ा अच्छा थे, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन थे 2-3, वरना सॉलिड मैकेनिक्स होता तो शायद थोड़ा और अच्छे आ जाते। हाँ, सॉलिड मैकेनिक्स का सेक्शन इस बार हाँ, बहुत ज्यादा इजी आया है कंपैरेटिवली अगर देखें बट पिछले सर 5-6 साल मैकेनिकल के में पेपर। बहुत अच्छा था। सोम बहुत अच्छा था मैकेनिकल में। मेरे को याद है, जी। मैं लास्ट दिन रिवाइज किया था आपका, जो ये था ना, ये महाअभ्यास किया था आपने। तो आपने बोला था कि शेयर फोर्स से क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि शायद नहीं आएंगे। वो देखा जाती ही शेयर फोर्स मिल गया। तो ये ये हो तो होता ही है कि गया। पिछले हाँ, कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जहां से हाँ, सवाल नहीं आते हैं वहीं से पूछे जाते हैं। तो हमने क्लास में अक्सर, मैं हाँ, अभी ये जोक भी मारता हूँ कि जिन टॉपिक से आज तक सवाल नहीं आया है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, हाँ क्योंकि भाई, आजकल 5 वो क्वेश्चन आए ऐसे ही थे, टॉपिक्स टू ढूंढते टू हैं। मार्क्स के 5 क्वेश्चन एकदम एकदम टॉप क्वालिटी क्वेश्चन थे सर, एकदम सारे अच्छे अच्छे थे। हम्म। 10 मार्क्स मेरे तो सर 8 मार्क्स आए उसमें, बस एक क्वेश्चन वो रह गया, बस वो शेयर फोर्स वाला। वो मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था, इसलिए तो मेरे को सही एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आया उस टाइम कैसे हुआ। बाकी मेरे सही 8 मार्क्स सही हो गए, सोम का वो हुआ। तो रजत, ये जो मैकेनिकल और एक्सी की प्रिपरेशन की आपकी जर्नी थी, थोड़ा हम्म। स्टूडेंट्स को ये बताइए कि कैसे स्टार्ट किया आपने, क्या क्या आपने किया और एक्सी मैंने में इतना अच्छा आप स्कोर कैसे कर पाए? अब लाइक मैकेनिकल मैंने स्टार्टिंग लाइक जून से स्टार्ट किया था, कुछ कुछ मेरे पहले पढ़े हुए थे बीटेक टाइम से। तो मैंने जैसे मेरे कुछ अच्छे टॉपिक, जैसे मेरी मैथ्स हमेशा से अच्छी थी जे के टाइम से, तो मैथ्स और हीट ट्रांसफर वगैरह ये अच्छे थे, तो इनको किया। फर्स्ट एक ये रखूंगा कि नवंबर तक है ना, मतलब नवंबर तक हो सके तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। मेरा थोड़ा सिलेबस रह गया था, मेरा सर मटेरियल साइंस थोड़ा रह गया था, अभी भी रह गया था, क्योंकि सर मैं समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं टेस्ट पे ध्यान दूं या वो दूं। तो बस सबसे पहले ये कि सिलेबस जितना जल्दी हो सके वो कर लो, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है इंप्रूवमेंट का। कुछ छुट्टी हो तो वो बाद में एग्जाम, मतलब हर टेस्ट के बाद अच्छे से मतलब हो जाती है। तो वो एक वो है।
और तो बस हाँ यही है, बाकी अच्छे से एकदम पूरे लेक्चर्स पूरे कंप्लीट करके अच्छे से उसकी फिर कंप्लीट करने के बाद उसके पीवाईक्यू वगैरह अच्छे से लगा लो अच्छे, और एक बार करके फिर उसके और रिवीजन। मेरे को याद है सर, मैंने जैसे जून जुलाई में मैंने किए थे ये बहुत अच्छे से अप्लाइड थर्मो किया था, डीजल ऑटो साइकिल वगैरह ये सब किए थे अप्लाइड थर्मो। तो सर मैं जब नवंबर के टाइम जब मैंने टेस्ट दी मतलब दोबारा कर रहा था तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो एकदम मेरे को लगा कि बहुत अच्छे से पढ़ा है तो एक बार ये छोड़ मतलब बाद में कर लूंगा रिवाइज। तो वो ये था कि टाइम टू टाइम लाइक 1 मंथ में अगर मिले टाइम, थोड़ा ही टाइम मिले, 1 दिन 2 दिन, तो रिवाइज कर लेना चाहिए। तो इसका बहुत बेनिफिट मिलता है रिवीजन का भी, रिवीजन और साथ साथ में प्रैक्टिस, ये तो है ही। और एक्जी का तो ऐसा था, एक्जी का तो मैंने मतलब एक्जी का तो फ्लूड और ये तो मैंने काफी अच्छे से पढ़ रखा था, इसकी काफी प्रैक्टिस कर रखी थी, इसके पीवाईक्यू और अच्छे से थोड़े, इनका थोड़ा सिलेबस भी थोड़ा अलग होता है तो वो भी पढ़ रखा था। पर उनकी इसकी ऐसा कि जो जैसे ये एक्जी में दो आ रखे हैं दोनों आते, तो उनका थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कर लो, तो ज्यादा पीवाईक्यू कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर लो, क्योंकि डेडिकेटेड पूरा 35 मार्क्स है तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस मैंने ज्यादा कर ली थी, तो इनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दिया तो उससे हो गया। और इस बार का एग्जीक्यूटिव पेपर इतना ज्यादा टफ भी नहीं था, एकदम अच्छा था, अगर अच्छे से करिए तो हो जाएगा आराम से, इतना कुछ वो नहीं था, कुछ कुछ क्वेश्चन बस थे, बस ठीक ही थे बस। रिवीजन की आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, कोई आपने शेड्यूल बना रखा था रिवीजन का? रिवीजन का तो रिवीजन का मतलब ऐसा था कि मैं रिवीजन करता था, बट मेरे को ऐसा था कि मेरा थोड़ा न्यूमेरिकल मतलब करने के ज्यादा रहते थे, तो मैं बस एक दिन में बस जैसे मेरे नोट्स होते थे ना उनको एक बार देख लेता था, फॉर्मूलाज देख लेता था, फिर मैं उनके क्वेश्चन करता था, मतलब ज्यादा क्वेश्चन करने का ट्राई करता था, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन से तो मेरे को ज्यादा याद रहता था। मेरे को मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन करता था उससे फिर फॉर्मूला भूलता था, फिर उसको देखता था, फिर वापस करता था, तो उससे रिवीजन ज्यादा इफेक्टिव होता था। लाइक आप कुछ भी, अगर आपको कोई भी जैसे कुछ भी रिवीजन करना है, जैसे अप्लाइड थर्मो करना है, तो उसके कुछ क्वेश्चन उठा लो, पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू बुक या फिर कुछ वेबसाइट आजकल तो है ऑनलाइन, तो एक बार किए उसके 5-6 क्वेश्चन कर लिए, तो उससे सब रिवाइज हो जाता है, पूरा चैप्टर रिवाइज होता है, कि उसमें सब कॉन्सेप्ट में मिक्स हो जाती है, 5-6 क्वेश्चन अगर कर ले तो। यही था रिवीजन का। और अगर लगे कि थोड़ा ज्यादा ही वीक है तो उसका एक बार वन शॉट लगा लो, जैसे मैंने ये किया था, मेरे को याद है सर, अभी जैसे थ्योरी मशीन है, तो थ्योरी मशीन मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था, पढ़ा अच्छे से था, पर थोड़ा था, तो मेरे को याद है मैंने विश्वजीत सर के वो वन शॉट लगाया था, तो उन्होंने उन्होंने जस्ट मेरे को याद है उन्होंने बताया था कि आजकल ये आइडलर वाला क्वेश्चन था ना, वो आइडलर आया था कि कौन सा इसमें गियर में कौन सा आइडलर, बोला कि आजकल ये पूछते हैं बहुत है, इनका एक बार देख के जाना। तो वो था एक कोरोलिस एक्सेलरेशन था वो, ये देख के जाना, तो ये वन शॉट का ये फायदा हो गया, तो वन शॉट से थोड़ा फास्ट रिवीजन हो जाता है, और की चीजें ये भी याद आ जाती है, जैसे कि अच्छा इस टॉपिक में ये चीजें और भी थी, जैसे सर बताते हैं ना कि उनका एक्सपीरियंस थोड़ा काम आता है इसलिए। तो वन शॉट देख लो अगर फास्ट मतलब करना है, अच्छे से करना है, बाकी तो क्वेश्चन के साथ साथ करते तो और बढ़िया। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, कितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी इनफ फॉर अ सब्जेक्ट। तो आपने चूंकि एक्सी में अच्छा स्कोर किया है, मतलब उन सब्जेक्ट्स में आपका अच्छा कमांड होगा, तो वो कमांड अचीव करने के लिए आपने कितने रिसोर्सेज यूज किए, कितने क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं? मैंने तो सर ऐसा था कि मतलब क्लास में मतलब ये करवाते हैं मतलब साथ साथ में वो तो किए थे, फिर पीवाईक्यू मैंने अच्छे से किए थे, क्योंकि पीवाईक्यू मैंने सर पीवाईक्यू अगर, और इनके तो सर एक्जी के पीवाईक्यू भी तो थे, इनके तो सर बहुत ज्यादा मिल गए थे मेरे को, एकदम पूरा एकदम मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी एक्स्ट्रा, इनके इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन थे, और मिल लिए थे वो मिल गए, क्योंकि इनके प्लस में फिर मैंने टेस्ट सीरीज थी, मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, एक दो इंस्टीट्यूट की और भी कर ली थी, और फिजिक्स वाला की तो थी, और उनकी आपकी वीकली टेस्ट वगैरह, इनके दो और भी बहुत टेस्ट दिए हैं, टेस्ट तो इस बार बहुत दिए थे कि सारे करवा रखे थे, तो उनका बेनिफिट हो गया। तो टेस्ट सीरीज उनके क्वेश्चन हो गए, प्लस में एग्जिट तो उनका प्रीवियस ईयर, मैंने तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है उनकी, उन्हीं की कॉन्सेप्ट इस बार भी यही थी, हर बार वही होता है, बस घुमा फिरा के वही पूछते हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चीजें वही मतलब होती हैं, तो पीवाईक्यू का मैन वो रहेगा। और ज्यादा ही प्रैक्टिस करनी है तो कोई एक वर्कबुक मतलब किसी की देख लो, मतलब खरीद सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करने की है। बट मैन तो ये रहना चाहिए कि अच्छे से पूरा सिलेबस कर लें, उसके साथ पीवाई कर लो, और उसके बाद अगर टाइम मिले तो टेस्ट प्लस में प्रैक्टिस और कर लो। मेरा तो ऐसा हुआ था कि मैंने न्यूमेरिकल इस पे ज्यादा दिया, मेरा तो सिलेबस रह गया था, तो मेरे को याद है मैं दिसंबर तक मेरा चला गया था, एक दो टॉपिक चले गए थे, ओके। दिसंबर तक कर ही रहा था मैं, ऐसा हुआ था। तो रजत, अभी फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है, बट आई एम श्योर कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, मैकेनिकल में भी और एक्सी में भी। तो आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? आगे का प्लान फिलहाल तो मतलब मैंने जो पीएसयूज का सोचा है, मतलब कि पीएसयू मैकेनिकल से अच्छा स्कोर आ ही जाएगा, बाकी तो फिर वो है साथ में देखूंगा कि एमटेक वगैरह अच्छे इंस्टीट्यूट आईएससी वगैरह मिल जाए तो एक्जी के स्कोर से मिल जाएगा अच्छा,
तो साथ-साथ में वो भी और दोनों कंटिन्यू मतलब अभी और अभी तो और भी सर एग्ज़ाम आएँगे, पीएसयूज़ वगैरह खुद भी कंडक्ट करवाने लगे एग्ज़ाम, तो कंटिन्यू रखूँगा प्रैक्टिस थोड़ा साथ-साथ में आपकी मतलब अभी तो वो सीरीज़ आ रही है मतलब बार की सीरीज़ है वो अभी तो फिलहाल वही करूँगा, बाकी आगे पीएसयू एग्ज़ाम है उनको, तो फिलहाल यही है। पीएसयूज़ का मेन मतलब टारगेट ही है अभी तो। एनी पर्टिकुलर पीएसयू, कोई आपकी चॉइस? पर्टिकुलर तो ऐसा तो मैंने सोचा नहीं है अभी दिया मतलब इंटर अभी तो क्योंकि फिलहाल गेट पे ही था, अभी सोच देखूँगा कि क्या मतलब थोड़ा क्या कुछ है। अभी तो फिर गेट की अच्छे से करी थी तो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। ओके, तो अभी वैसे बार का जो एग्जाम आने वाला है वो भी आप देने वाले हो? हाँ, बट मेरे को लगता है कि शायद मेरा रिजल्ट से इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगा। मतलब जितना होता है शायद उससे कट ऑफ तो मैंने क्लियर कर लिया है। बट फिर भी मैं एग्ज़ाम एक बार थोड़ा देख लूँगा सारे टॉपिक्स तो एग्ज़ाम भी दे दूँगा तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। यस यस, लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट है अनिर्बन, उनका हाँ, गेट मैकेनिकल में भी अच्छा आया था, बट ओसीईएस उन्होंने फिर भी दिया और उनका बहुत अच्छा स्कोर हाँ, आया था, उनका तो सर बहुत 160 वो कुछ। उनकी शायद फर्स्ट रैंक थी। हाँ, मैंने देखा हाँ, इंटरव्यू देखा तो भी था। उन्होंने बताया था हमें कि इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि मतलब ये बात मेंशन की गई थी कि उन्होंने गेट से क्लियर करने के बाद भी वापस एग्जाम दिया और बहुत अच्छा स्कोर किया, तो मे बी वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंटरव्यूअर हाँ, के माइंड में हाँ, कि ये तो इन्होंने है। दोनों कट ऑफ क्लियर किए हैं तो ही मस्ट बी अ गुड कैंडिडेट। हाँ, और इसने हाँ, मतलब ये फ़र्क तो पड़ता है सर, सही है। वही। ओके, सो रजत, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। फाइनल रिजल्ट आने के बाद हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करें ताकि आप ज़रूर। और गाइडेंस दे पाएं। हाँ, एंड ज़रूर। हम रिजल्ट आने के बाद जो फेलिसिटेशन करते हैं उसमें भी हम चाहेंगे कि आप आएं और हम आपसे मिल सकें। थैंक यू वंस अगेन थैंक एंड यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सर। रिजल्ट्स। बाय बाय, टेक केयर।